नमस्ते। आइए देखते हैं MPJE 2017 का पेपर। यह सिविल का पेपर है। इसमें हम केवल टेक्निकल सेक्शन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गंटर चेन इज आल्सो नोन एज। गंटर चेन या कहीं कहीं से गुंटर चेन भी कहा जाता है को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे सर्वेयर चेन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा, VV कंसिस्टोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड। VV कंसिस्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यह वर्केबिलिटी मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसमें एक मशीन होती है, उसमें कंक्रीट सैंपल को डाल दिया जाता है तथा उसे ऑन करने पर कुछ सेकंड के बाद ही कंक्रीट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। याद रहे, फ्रेश कंक्रीट रहती है। फ्रेश कंक्रीट मतलब मिक्स। उसके द्वारा जितना सेकंड बढ़ता जाएगा कंक्रीट की वर्केबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, ए फ्लो नेट में बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। फ्लो नेट के माध्यम से क्या क्या मापा जा सकता है? इसमें देखते हैं। इसके ऑप्शन के अनुसार सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑनली, सीपेज ऑनली, एग्जिट ग्रेडियंट ऑनली। अब आगे देखते हैं। इन ए पाइटाट ट्यूब, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन ए पाइप बाई। वेलोसिटी पूछा है पाइटाट ट्यूब में, √2GH CV का गुणा करना पड़ेगा। V बराबर CV √2GH। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ए ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, व्हाट इज द कंडीशन टू कीप द डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट। समलंबाभ चैनल में डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट रखने के लिए कौन सी कंडीशन होती है? इसमें Z बराबर 1/√3 और थीटा बराबर 60 डिग्री लेते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ए व्हील विच इज प्रोवाइडेड विथ ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स आर व्हेन इज क्लासिफाइड एज। सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक व्हील विच इज प्रोवाइडेड विथ ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स, इसका ऑप्शन इम्पेलर यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 7 नंबर देखते हैं। टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंस बाई। टिम्बर को यथोचित रूप से आग रोधी बनाया जा सकता है। ऑप्शन के अनुसार कोटिंग विथ तार पेंट। आगे देखते हैं। 8 नंबर, ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज। यह न्यूटोनियन फ्लूइड की परिभाषा हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। 9 नंबर, ए स्पेसिफिक स्पीड 8.5 to 30 इन ए टरबाइन इज क्लासिफाइड। ऐसी टरबाइन जिनकी स्पेसिफिक स्पीड 8.5 से 30 के बीच में हो, कहाँ तक होती है? वो आती हैं पेल्टन टरबाइन में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 10वां नंबर, बोर्डा माउथपीस इज आल्सो नोन एज। यह रीइंट्रेंट होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। एज पर IS 800/1984 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कॉलम शुड बी इंक्रीज्ड बाई। जब कॉलम को बैटेंड कर दिया जाता है
तो 10% इफेक्टिव लेंथ बढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा IS 800/1984 का कहना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर देखते हैं। इन ए प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पग मिल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ब्रिक को बनाने में। वेदरिंग में किया नहीं जाता है, ब्लेंडिंग में भी नहीं किया जाता है, बर्निंग में भी नहीं किया जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन टेम्परिंग सही हो जाएगा। आगे 13 नंबर देखते हैं। डबली रिइंफोर्स्ड बीम इज प्रोवाइडेड इन बीम। ऑप्शन के अनुसार यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। टू द रिड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ओनली, यह भी सही है। टू रिड्यूस टॉर्जनल मूवमेंट ओनली, यह भी सही है। व्हेन डेप्थ ऑफ सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली, सभी सही हो जाएंगे ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। पहले डॉट 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 है। इज ए मिक्सर ऑफ लिंसेड ऑयल एंड वाइटनिंग चाक विच इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग ग्लास पैनल। यह पुट्टी होती है, पुट्टी को पुट्टी लिखा है इन्होंने, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। टू गेट ए वेल कंडीशनड ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, या 30 डिग्री के कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए तथा 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा वेल कंडीशनड ट्रायंगल का प्राविधान है, क्या कहना है। इसका 30 डिग्री यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप। इसका वेंचुरीमीटर हो जाएगा। यू ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम हवा की स्पीड मापते हैं और ये यू ट्यूब से वेलोसिटी मापते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर। विच टाइप ऑफ डोर इज सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस हैवी रश और ट्रैफिक परसिस्ट। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश या ट्रैफिक हो वहाँ पर कौन सा डोर सुटेबल होता है? रिवॉल्विंग डोर। आगे देखते हैं 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट। पहला ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रेस इन प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, यह सही है। रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेट इक्वली, यह भी सही है। बेयरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड रिवेट्स, यह भी सही है। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज टू बी कंसीडर्ड, यह गलत हो जाएगा। कंसीडर्ड की जगह नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन ऑफ सॉइल्स। पहला ऑप्शन देखते हैं। कोहेजन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेजन ऑफ क्लेई सॉइल, यही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सैंड की कोहेजन क्लेई सॉइल से अधिक नहीं होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर। इफ 20 मीटर चैन इज यूज्ड टू सेट आउट ए 4 डिग्री कर्व देन द रेडियस ऑफ कर्व इज। यह एक सवाल है, इसको एक अलग वीडियो में करा दिया जाएगा। आगे 21 नंबर देखते हैं। इफ द वियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज मेजर्ड फ्रॉम बी टू ए इट इज नोन एज। यह बियरिंग की परिभाषा हो गई। 4 बियरिंग और बैक बियरिंग होता है। ए बी लाइन है चूँकि तो ए से बी आपका 4 बियरिंग तथा बी से बैक बियरिंग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है, बैक बियरिंग। 22 नंबर। क्यूरिंग कंपाउंड्स आर मेड विथ द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूरिंग कंपाउंड किसके आधार के बने होते हैं? क्लोरीनेटेड रबर, वैक्स, सिंथेटिक रेजिन, ऑल ऑफ द अबव, इसका भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर। द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर
ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम ओरिजिन इज कॉल्ड। इसका आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रहे कोऑर्डिनेट सभी ऑप्शन में दिया है, इसलिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ही इसका आंसर होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज, ये मास डेंसिटी की परिभाषा होती है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, द फ्लो एट विच द डेप्थ इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज, यानी कि डेप्थ इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल डेप्थ, यानी सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देखते हैं 26 नंबर, द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट सरफेस एडेप्टेड इन मैकडम रोड इज, इसका होता है 1 in 36, 36 में 1, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अभी तक हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक देखा है। आगे भी अभी अगले वीडियो में हम बाकी प्रश्न का डिस्कशन कर लेंगे। धन्यवाद।